हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई? एकदम मस्त चल रही होगी। अब आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ही दिन बचे रह गए हैं। तो हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 1 का, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। बोर्ड में इसका वेटेज है 4 मार्क्स। ठीक है। और ये डायरेक्ट 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आ जाता है सेक्शन डी में, लास्ट सेक्शन में। तो चलो, और ये बहुत ही ईजी चैप्टर, स्टार्ट कर दे इसको शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है। तो लीनियर इनइक्वालिटी से पहले मैं आपसे पूछूंगा, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा 1 रहेगी। एग्जांपल के लिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है, एक x और एक y। और वेरिएबल की अगर आप पावर देखोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर का मतलब ही होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। और इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल की साइन आ रहा है। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है या लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें ये इक्वल की जगह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं बोलूंगा 2x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो, इक्वल की जगह क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू। कहीं लिख के आ जाएगा 2x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0। कहीं पे आ सकता है 2x प्लस 7y ग्रेटर देन 0, या 4x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू, लेस देन लेस देन 0। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वल की जगह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आ जाए, उसे हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है। तो हम लोग को अभी इसका ग्राफ देखना है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कुछ बारे में समझते हैं। यहाँ ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है। और ये आपका ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या होगा? 0,0। ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, आप अगर मैं आपसे अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछूं, ये जो 1 है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट, ये तो वाई को टच भी नहीं कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, है ना। ऐसे अगर इस पॉइंट का पूछा जाए तब क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ऐसे अगर मैं इस पॉइंट का पूछूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है? -1, और वाई कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है? 0, है ना। वैसे ही इस पॉइंट का अगर पूछा जाए तब क्या बोलेंगे? -5 एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? हमेशा 0। तो यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन समझ में आया कि ऐसी लाइन जिसपे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हो और x कोऑर्डिनेट देख लो कुछ ना कुछ आ रहा है, कभी -5 है, कभी -1 है, कभी 1 है, कभी कुछ ना कुछ 4 आ रहा है, तो ये चेंज होते जा रहा है। तो मुझे पता चला x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू 0। याद रखना, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू 0, या तो फिर मैं बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू a। x इक्वल्स टू a मतलब a कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए x इक्वल्स टू, कभी कभी बोल देंगे हम लोग 1, इसके लिए क्या बोल देंगे? x इक्वल्स टू 1। इसके लिए क्या बोल दोगे? x इक्वल्स टू 4। इसके लिए क्या बोल दोगे? x इक्वल्स टू -5, है ना। तो ये तो हम लोग देखेंगे आगे जाके। फिलहाल के लिए हम लोग को इसमें से ये वाला पार्ट याद रखना है कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, सॉरी x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू 0। ऐसे ही अगर हम लोग इस एक्सिस की बात करें, अगर ये वाले एक्सिस की, अगर मैं आपको इसका कोऑर्डिनेट बोलूं, तो इसके x कोऑर्डिनेट क्या है? 0, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 5, है ना। इसकी बात करें तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4, है ना। और अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग नेगेटिव वाला पार्ट भी देख लेते हैं, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -4। इसका क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -5। तो यहाँ से मुझे कंक्लूजन क्या समझ में आया कि y एक्सिस का अगर तुमको कोई इक्वेशन पूछ ले तब क्या बोलोगे? तुम लोग बोलोगे x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 क्यों?
हर बार x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है तुमको, 0 0 0 0 0, या तो फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू बी, बी कोई नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे b क्या है -5, यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन समझ में आया कैसे लिखना है, ये पॉइंट समझा क्या कि इस एक्सिस का इक्वेशन अगर पूछ ले x एक्सिस का तो बोलेगा y इक्वल्स टू 0, और अगर आपसे पूछ लिया जाए y एक्सिस की इक्वेशन पूछ ले तब क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं लीनियर इनइक्वालिटी में इक्वेशन कैसे होती है। एग्जांपल के लिए अगर आपको पूछ ले, ये आपके y एक्सिस है, ये आपके x एक्सिस है, अगर आपको ग्राफ बनाने बोलते इस बार x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर बोलता x इक्वल्स टू 0 तो तुमको समझ में आ जाता, अरे वो तो ये वाली लाइन है जिसपे x हमेशा 0 होता है, हाँ है ना। अभी इसकी इक्वेशन देख के है ना हम लोग कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0 और इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। अब आपको ग्राफ बनाने बोला है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ध्यान देना सबसे पहले हम लोग इसको दो हिस्से में ब्रेक करेंगे। सबसे पहला है x इक्वल्स टू 0 है और दूसरा इसमें है x ग्रेटर देन 0 है। देखो ना, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैंने दोनों को अलग किया। अब अगर इसकी बात करें तो x 0 कहाँ पे होता है, तो हम लोग बोलेंगे इस लाइन पे, y एक्सिस पे x हमेशा क्या होता है भाई, 0 होता है, तो मैं बोला ये वो लाइन है। अब एक मिनट, ये वो लाइन है जिसपे x हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब मैं बोलूं कि x की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अब तुम लोग ने यहाँ पे देखा होगा ये वाले ग्राफ में x के इस तरफ जितनी भी वैल्यूज है सब पॉजिटिव है, x के उस तरफ जितनी भी वैल्यूज है सब क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो x इक्वल्स टू 0 है, तो पॉजिटिव किस तरफ है, इस तरफ, तो हम लोग का ग्राफ कुछ इस तरफ बनेगा। ये हम लोग का ग्राफ है किसका, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ऐसी मैं आपको बोल दूं x लेस देन इक्वल्स टू 0 का बनाओ, अब क्या करेंगे, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे होता है ये x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस बार मुझे ग्राफ किसका बनाना है, x लेस देन इक्वल्स टू 0। अब तुमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले दो हिस्सा बनाना है, एक तो x इक्वल्स टू 0 है और दूसरा क्या है, x लेस देन 0 है, दो जाने ना, एक इक्वल टू है और एक लेस देन है। अच्छा, x 0 कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे वो y एक्सिस पे होता है, ये लाइन है वो जिसका हम लोग को लाइन बनाना, ग्राफ बनाना है, तो वो इसी के ऊपर है। अब तुमको बोल रहा है कि दूसरा पार्ट क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, x नेगेटिव कहाँ पे होता है, x नेगेटिव कहाँ पे होता है, ये तरफ, तो तुम लोग का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह। समझा, ऐसे मतलब पूरा बनाना है, समझा। अगर एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। पहले तो एक्सिस बना लेते हैं हम लोग, ये है हम लोग के y एक्सिस, ये है हम लोग के x एक्सिस। इस बार अगर आपको बोला y लेस देन इक्वल्स टू 0 का ग्राफ बनाओ, y लेस देन इक्वल्स टू 0 का ग्राफ, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको भी दो पार्ट में तोड़ेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या होगा हम लोग का, y इक्वल्स टू 0 और दूसरा पार्ट क्या होगा हम लोग का, y लेस देन 0। दो पार्ट है इधर पे। सबसे पहले इक्वल्स टू वाला देखते हैं, y 0 कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे कुछ इस लाइन पे होता है, y 0 कौन सी लाइन पे होता है, ये लाइन पे। दूसरा पार्ट क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, y नेगेटिव कहाँ पे होता है, जरा इधर पे वापस आओ, देखो y एक्सिस ये, y के कोऑर्डिनेट्स ऊपर सब पॉजिटिव है और नीचे सब नेगेटिव है। अब नेगेटिव कहाँ होता है y, एक मिनट, y नेगेटिव कहाँ पे होता है, नीचे, तो हम लोग उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, समझा। अगर यही ग्रेटर देन होता तो कहाँ ग्राफ बनता, ऊपर बनता। ये टॉपिक समझ में आया कि हम लोग को रीजन कैसे बनाना है, पॉजिटिव वाला रीजन, नेगेटिव वाला रीजन, हम लोग ने एक्स का देखा, वाई का देखा। अब चलो एक जगह आगे चलते जरा, ये चीजें आपको याद रखना है।
इस बार ये दोनों का ग्राफ बनाने अगर आपको बोल दिया तो इसको रफली एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वाई एक्सिस और दूसरा है अपना एक्स एक्सिस। अब दोनों की इक्वेशन तुमको पता है ना। इसको अगर ब्रेक करोगे तो एक बनेगा x इक्वल्स टू 0 और एक बनेगा x ग्रेटर देन 0। मैं एक बताऊंगा, बाकी का हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका क्या होगा, y इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है, पहले इसकी बात करते हैं। x इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन 0। अच्छा, x 0 कहाँ पे हो रहा है, x 0 कहाँ पे होता है, ये लाइन पे या ये लाइन पे, तो हम लोग बोलेंगे ये, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या थी भाई, y इक्वल्स टू 0 थी और इसकी इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू 0 थी। ठीक है। अब अगर x इक्वल्स टू 0 थे ग्राफ, ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, x पॉजिटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पे, तो हम लोग इसका ग्राफ बना लेते कुछ। ध्यान देना, पहले समझ रहे हम लोग, सिर्फ रफली बना रहे, फिर मैं तुमको बता दूंगा इसका मेन मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इस तरफ बना, उसके बाद दूसरा पार्ट, दूसरा क्या है, y इक्वल्स टू 0। अब तुमसे पूछा जाएगा कि y 0 कहाँ पे होता है, तब तुम लोग बोलोगे y 0 तो ये लाइन पे होता है, ये अपने y एक्सिस पे। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, y ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, y पॉजिटिव कहाँ पे होता है, ऊपर होता है या नीचे होता है, तो y पॉजिटिव ऊपर होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, है ना। हम लोग का ग्राफ कुछ इस तरह बना। अब यहाँ पे सब दोनों का ग्राफ एक साथ बनाना था, एंड बोला है ना, दोनों का ग्राफ एक साथ बनना चाहिए था। अब दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आया, देखो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का रीजन आ रहा है। यहाँ पे देखो सिर्फ क्या है अपना ये वाला ग्राफ है, और यहाँ पे देखो सिर्फ कौन सा वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, लेकिन दोनों जन एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे, कौन सा, ये वाला पार्ट, है ना। तो यहाँ से मुझे कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन मिला, कि कभी भी आपको x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोले और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एक साथ बोले, तो आपका आंसर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। वैसे ही अब इसकी बात कर लेते हैं, अब ग्राफ नहीं बनाएंगे, अब सिर्फ समझेंगे हम लोग इसका आंसर कैसे आएगा। x लेस देन इक्वल्स टू 0 है, इसका ग्राफ बनाए थे, लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब ये तरफ, ये तरफ, हाँ है ना, ये देखो x लेस देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे, ये वाला देखो किस तरफ है, लेस देन इक्वल्स टू 0 का उस तरफ है, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, y ग्रेटर देन 0, देखो एक रीजन तो ये होगा, है ना, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अब भी बना है, कहाँ पे, ऊपर। फिर से बताओ कॉमन पार्ट कौन सा है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कौन सा क्वाड्रेंट में होगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह बना देना, अच्छे से एरो बनाना तुम लोग, इसे अभी हम लोग समझ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो पूरे चैप्टर में वो ये वाला पार्ट है, पहला, ये याद रखना है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनाने मोस्टली। इसकी बात करते हैं, ये तो आप समझ में आ गया होगा, x लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब वो तरफ, y लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब नीचे, y नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे होता है, और x नेगेटिव कहाँ होता है, लेफ्ट में। तो क्या इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्या थर्ड क्वाड्रेंट होगा, है ना, हाँ है ना, इसका कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ऐसे ही फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं, ये भी समझ में आ गया, अब तो आंसर बोल दिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों, x ग्रेटर है मतलब 0 से बड़ा है और 0 है, तो हमने बोलेंगे ग्राफ इस तरफ बनेगा, इस तरफ। और y लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब y 0 से छोटा है, तो मतलब नेगेटिव मतलब नीचे। तो देख रहे हो, इस तरफ और नीचे, इस तरफ और नीचे, तो ये रीजन कॉमन आने वाला है। तो हम लोग का आंसर कौन से रीजन में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज का कंक्लूजन मिला कि अगर कहीं लिखा रहा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मैं हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सोचूंगा। कहीं पे आ गया x लेस देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में ही आऊंगा। अगर कहीं लिखा रहा x लेस देन इक्वल्स टू 0, y लेस देन इक्वल्स टू 0, तो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में ही आना है। और अगर कहीं लिख के आ गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y लेस देन इक्वल्स टू 0, तो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। हमारे पूरे चैप्टर में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही हैं, ठीक है। तो तुमको ये याद रखना है। चले आगे, अभी तक हम लोग ग्राफ 0 0 देख रहे थे, हर बार क्या लिखा हुआ था, x लेस देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी। अब क्या आ गया, कुछ नंबर आ गया, x लेस देन इक्वल्स टू 5, कुछ नहीं, एकदम इजी है। सबसे पहला पार्ट हम लोग बोलेंगे, इसको दो हिस्से में तोड़ो, एक है x इक्वल्स टू 5/3 और x लेस देन 5/3, ठीक है।
ये सब हम लोग समझ लिए क्या करना है। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका। ये देखना, एक समझ में आ जाएगा तो बाकी भी आ जाएगा तुमको, ठीक है। एक मिनट। अब आपको एग्जैक्टली नहीं बनाना है। 5/3 कहाँ पे होगा? 5/3 मतलब कितना होगा? 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। तो अगर आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपका ग्राफ लगभग कहीं यहाँ पे 5.3 होगा, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। एकदम एग्जैक्टली नहीं बनाना है। ये 5/3 होगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आता है डिवाइड करने पे। अब मुझे बोला इसका इक्वेशन, इसका ग्राफ बनाओ। x इक्वल टू 5/3 कहाँ पे होता है? यहाँ पे। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इधर से पास हो रहा हो, 5/3 से जाता हो। एक मिनट, ठीक है, हम लोग ने बना दिया x इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 5/3। तो मैंने इसका इक्वेशन बना लिया। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि लेस देन है, यहाँ पे लेस देन था ना, तो लेस देन 5/3। लेस देन मतलब राइट की तरफ, सॉरी तुम्हारे, हाँ राइट की तरफ। लेस देन मतलब राइट की तरफ, ग्रेटर देन मतलब लेफ्ट की तरफ। जैसा मैं खड़ा हूँ मेरे लिए राइट इस तरफ है, तो इसलिए मैं इधर बोला, और यहाँ पे इस तरफ। अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट। अब मुझे ग्राफ किस रीजन क्या है, लेस देन है, तो मेरे को किस तरफ जाना है भाई? इस तरफ। तो मेरा आंसर कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। ये पूरा बनाना है तो भी चलेगा, आसान था आंसर, ठीक है। दूसरा क्या दिया इस बार मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया, तो मैं बोला पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, इस तरफ गया तो +3 बन जाएगा, सही है। फिर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। सेम क्या करोगे, सबसे पहले इसको दो पार्ट में तोड़ोगे, एक x इक्वल्स टू 3/2 और एक x ग्रेटर देन 3/2। फिर से जब इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ बनाते एक बार, एक मिनट, ठीक है। तो 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5। वो कहाँ होगा? मान लेते हैं 1 अगर यहाँ है तो 1.5 यहाँ कहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल दिए ये क्या अपना 3/2, 1.5 बोलो या 3/2 बोलो। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाना है। x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2 मतलब हम लोग की लाइन कहाँ से जाएगी? यहाँ से। देखो यहाँ से, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई? x इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। अब मुझे क्या बोला? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन का मतलब होता है, ग्रेटर देन का मतलब होता है इस तरफ आया ना, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब हमेशा इस तरफ बनाना है, ठीक है। तो हम लोग का इस बार आंसर क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह हो जाएगा, समझा? आसान था। तो चलते हैं हम लोग आगे इसके। तो चलो आगे चलते हैं। अभी तक हम लोग ने जितने क्वेश्चन किया उसमें एक ही वेरिएबल था। कितने वेरिएबल थे? हमेशा एक वेरिएबल थे। अब कितने वेरिएबल आ जाएंगे? दो वेरिएबल आएंगे। तब क्या करना है? तो अब याद रखना, ये इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बना लिए ना, तो 7.4 जो आपका मेन क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है, उसमें ऐसे बहुत सारे इक्वेशन देगा। अभी हम लोग एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, वहां 3 से 4 इक्वेशन, कभी 2 इक्वेशन, कभी 3 ऐसी इक्वेशन आएगी। तो वहां पे हम लोग को 2-3 लाइन की इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देना इसको एकदम अच्छे से, तो वहां पे आपको आसानी हो जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, है ना। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10। अब ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ध्यान देना। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, फिर x कॉमा वाई के फॉर्म में लिखना है। फिर साइन बताना है, क्या साइन है? ये साइन को हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। ऐसे कभी लेस देन इक्वल्स टू आएगा तो वो यहाँ पे लिखना है। फिर रीजन, ये रीजन क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, ताकि हम लोग का आसान हो जाए आगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना एकदम अच्छे से। एक टेबल बनाना है हम लोग को, जिसके अंदर हम लोग ये पार्ट करेंगे अभी।
ऐसा टेबल आपको पूरे चैप्टर में बनाना है तो ध्यान देना एकदम अच्छे से। सबसे पहले इक्वेशन कितनी है, एक है, तो उस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10 ना, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, ना कि हम लोग को ग्रेटर देन की साइन लिखना है। अब एक बार आप क्या करोगे, x कोऑर्डिनेट 0 लोगे, एक बार y कोऑर्डिनेट 0 लोगे, ठीक है। हमेशा जब मैं x कोऑर्डिनेट 0 लेता हूं तो इसके अंदर पुट करो x की जगह 0, जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा इसमें, इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 5y इक्वल्स टू 10, 2 जीरो जा 0, तो ये पार्ट पूरा चले जाएगा, तो माइनस 5y इक्वल्स टू 10, यहां से y क्या मिलेगा आप लोगों को 10 अपॉन माइनस 5, देखो 5 1 जा 5 2 जा, क्या आंसर y मिल रहा है माइनस 2, है ना। तो ये सॉल्व आपको साइड में करना है, यहाँ डायरेक्ट लिखना है, क्या आएगा माइनस 2। अब एक बार किसको 0 रखना है, y को 0 रखना है, जब y को 0 रखूंगा तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 10, 2x ये तो पूरा गायब हो जाएगा इक्वल्स टू 10, x क्या मिल जाएगा यहाँ से 10 अपॉन 2 मतलब 5, सही है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 5। अब इसको x कॉमा y के फॉर्म में लिखो, तो बोलेंगे 0 कॉमा माइनस 2, और इसको क्या बोलेंगे 5 कॉमा 0, हो गया। साइन क्या है, साइन मतलब ये जो आपको इक्वेशन में इनइक्वालिटी में जो साइन दिया ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वो यहाँ पे लिखना है, कौन सी साइन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब मुझे चेक करना है रीजन, दो टाइप के रीजन होंगे। मान लेते हैं कि अगर आपका ग्राफ है, आपने एक लाइन बना दिया जिसकी इक्वेशन हम लोगों को कुछ तो दिया हुआ था, ठीक है। अब इस लाइन ने पूरे प्लेन को दो हिस्से में बांट दिया, एक देखो ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है ना, एक ओरिजिन की तरफ और एक नॉन ओरिजिन की तरफ, मतलब ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो जो ओरिजिन की तरफ आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन साइड, जो ओरिजिन से दूर रीजन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ओरिजिन साइड। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग को बताना है कि रीजन कौन सा है, ओरिजिन है कि नॉन ओरिजिन है। अब चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे ओरिजिन है कि नॉन ओरिजिन है। जो भी इक्वेशन तुमको दिया रहेगा ना, इन इक्वेशन जो भी दिया रहेगा इनइक्वालिटी, उसमें x और y की जगह ना हमेशा 0,0 पुट कर देना, ठीक है। यहाँ मैं 0 रखूंगा, यहाँ पे 0 रखूंगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 क्या होता है 0 होता है ना। क्या 0 10 से बड़ा है या इक्वल है, नहीं, गलत। तो जब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, जब भी आंसर फॉल्स आएगा कि ये इनइक्वालिटी झूठ है, तो यहाँ पे हमेशा लिख दोगे नॉन ओरिजिन साइड, समझा। नॉन ओरिजिन साइड कब बोलना है, जब भी ये इनइक्वालिटी जो लिखा है अगर मैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट करूंगा और वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो समझ जाना वो नॉन ओरिजिन साइड वाला है, ठीक है। चले आगे। अब इसका सिर्फ आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना तो आसान है अब, क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट्स है, तो इसको मैं छोटा कर देता अभी के लिए। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैं थोड़ा इसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ, मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट से मतलब है। अब देखो पहला पॉइंट क्या 0,-2, तो पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 ऐसे -5। पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,-2, 0,-2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा क्या है 5,0, 5,0। तो सबसे पहला काम क्या है, ये पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना। पहला क्या था 0,-2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0,-2 है। दूसरा पॉइंट क्या था 5,0, तो ग्राफ पे हमेशा प्लॉट करना। अब इसको ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसको ड्रॉ कर लेना है। तो अब लाइन जो बनेगी वो कुछ ऐसी रहेगी, है ना। एक मिनट, ये लाइन है ना, जिसके हम लोग ने क्या बनाया, जिसका ग्राफ हम लोग ने बना लिया। इसकी इक्वेशन क्या थी, एक मिनट, इसकी इक्वेशन थी 2x माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ये हम लोग ने लाइन बना दिया, इक्वल्स टू 10 ना, ग्रेटर देन, अभी ग्रेटर देन नहीं हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे अब हम लोग को कहा रीजन कौन सा बनाना है, नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड कौन सा होगा, ये देखो ये साइड कहाँ ओरिजिन की तरफ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन साइड। अब ओरिजिन से दूर दूर जो ग्राफ बनाओगे ना, ओरिजिन से दूर जो ग्राफ बनाओगे उसको हम लोग बोल देंगे नॉन ओरिजिन साइड। तो हम लोग का आंसर किस रीजन में होगा, कुछ इस तरह होगा, ठीक है। कुछ ऐसा बनाना है हम लोग को।
तो ये हम लोग का आंसर है। आई होप तुमको समझ में आया होगा इसमें करना कैसे। समझ में, अगर एक इक्वेशन है तो कुछ इस तरह आंसर रहेगा। दो इक्वेशन आ गई तो उसका इंटरसेक्शन पार्ट, कॉमन पार्ट लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब इस पे आगे पार्ट कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। ठीक अब क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब कॉमन रीजन, एक तरफ से हम लोग बोल सकते हैं इसको। जो ये एक इक्वेशन दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका कॉमन रीजन कौन सा होगा वो पूछ रहे हैं हम लोग से। अब इसका हर एक क्वेश्चन में एक मीनिंग होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं पे भी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दिखा या y ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दिखा, दोनों दिख गया तो समझ जाना तुम्हारा रीजन कौन सा है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आया ना, देखो इधर पे ये लिखे थे ना हम लोग, जब भी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दिखा तो समझ जाना तुम्हारा जो रीजन होगा, जो आंसर होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने बोला मोस्टली आपको यही दिखाई देगा, तो हर एक क्वेश्चन में आपको ये चीज है तो दिखाई देगी ही देगी। ठीक है, क्वाड्रेंट बताएगा, मतलब इसका कुछ ग्राफ बनाने नहीं, इसका कुछ नहीं करना है, इसका ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग को जो इसके अलावा जो इक्वेशंस दी होगी उसको बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे पीछे टेबल बनाए थे ना वैसे सेम एक टेबल बनाना है। अब टेबल में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इक्वेशंस, फिर आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा दूर रखते हैं एक्स, फिर आएगा वाई कोऑर्डिनेट, फिर एक होगा एक्स कॉमा वाई, फिर क्या था साइन, मतलब कौन सा ग्रेटर देन है लेस देन है जो दिया हुआ है, और उसके बाद क्या आ जाएगा रीजन। रीजन क्या होता था, ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन कितनी दी हुई है, दो, लीनियर इनइक्वालिटी दो दी है, उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला क्या है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 18 हो गया। दूसरा क्या है 2x, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, मैंने दोनों इक्वेशन बना लिया। अब इसको थोड़ा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग जितने क्वेश्चन करेंगे सब में ऐसे टेबल बनाने वाले। देखो पीछे क्या किए थे, एक इक्वेशन जब दी तो एक बार x कोऑर्डिनेट जीरो और एक बार y कोऑर्डिनेट जीरो। जब मैं x कोऑर्डिनेट जीरो y कोऑर्डिनेट जीरो रखता हूँ, जब मैं इधर पे x को जीरो रखूंगा, ध्यान देना मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ उसके बाद बताऊंगा, x को जीरो रखूंगा, पहले x जीरो है ना, x को जीरो रखते हैं हर बार यही करना है, इक्वल्स टू 18। ये तो गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या 2y इक्वल्स टू 18। y क्या मिल जाएगा यहाँ से 18 अपॉन 2, 1 जा 9 जा। देखो y क्या मिला, y मिला तुम लोग को 9। जब मैं x को जीरो रख रहा हूँ तो y क्या मिल रहा है 9। अब एक बार y को जीरो रखेंगे, जब मैं y को जीरो रख रहा हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा 3x प्लस 2 इंटू जीरो इक्वल्स टू 18। देखो ये गायब हो जाएगा, 2 जीरो सा जीरो है ना, बचेगा क्या 3x इक्वल्स टू 18। तो x क्या मिल जाएगा मुझे 18 अपॉन 3, मतलब 1 जा 6 जा, x क्या मिला 6। ठीक है, समझा मैंने कैसे सॉल्व किया, हर बार यही करना है तुमको, है ना। तो यहाँ से मुझे पॉइंट क्या मिला 0,9 और यहाँ से क्या मिला 6,0। सही है। सिमिलरली नीचे भी करना है, एक बार x0 एक बार y0। देखो जब मैं x को 0 रखूंगा तो ये पार्ट पूरा गायब हो जाएगा, जब ये पार्ट पूरा गायब होगा तो y क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से 0,10। सही है ना। तो इसको लिख लेते हैं डिफरेंट कलर से, ये हो जाएगा 10। और जब मैं y को 0 रखूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 2x इक्वल्स टू 10, y0 गायब हो गया, x क्या मिलेगा मुझे यहाँ से 5, क्या मिलेगा 5। सही है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको भी प्लॉट करते हैं है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0,10 और ये क्या हो जाएगा 5,0। अब ध्यान देना साइन, साइन कौन सा पहले इक्वेशन का, तो बोलेंगे लेस देन इक्वल्स टू, दूसरे का भी क्या है लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू है। अब रीजन कौन सा है, ओरिजिन है नॉन ओरिजिन है, वो कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया है। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 18 है ना। x को 0 y को 0 रख दो, x 0 y 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या 0 लेस देन इक्वल्स टू 18 है, हाँ 0 18 से छोटा होता है, इक्वल्स तो नहीं है लेकिन लेस देन होता है। तो हम लोग बोले कि अगर जब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम लोग बोलेंगे ओरिजिन साइड,
और अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तब क्या करेंगे, नॉन ओरिजिन साइड, जो पीछे अभी सम देख के आए, नॉन ओरिजिन साइड वाला। सेम नीचे भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इक्वेशन क्या है हम लोग की, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 10, ये है ना। इधर x और y की जगह क्या रखोगे, 0 0, क्योंकि चेक करना है ओरिजिन की तरफ है कि नहीं। तो मैं जब चेक कर रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 2 0 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। क्या 0 10 से छोटा होता है, हाँ इक्वल तो नहीं होता लेकिन छोटा होता है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिन साइड। 90% क्वेश्चन में आप देखोगे लेस देन इक्वल्स टू 0, जब भी लेस देन की साइन दिखती है इक्वल्स टू, या लेस देन की इक्वल्स टू साइन दिखती है, तो आंसर में हमेशा रीजन ओरिजिन साइड ही दिखता है, मोस्टली, हमेशा नहीं मोस्टली दिखता है लेकिन। और अगर कहीं ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया तो नॉन ओरिजिन साइड ही दिखता है मोस्टली, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यार आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि ओरिजिन साइड है कि नहीं, ठीक है। मिसलेनियस में आपके एक दो क्वेश्चन है ऐसे जिसमें लेस देन इक्वल्स टू 0 में ओरिजिन होना चाहिए था लेकिन नॉन ओरिजिन है, नॉन ओरिजिन होना चाहिए था लेकिन ओरिजिन है। ये साइन देख के अगर कोई आंसर कर रहा है तो रॉन्ग हो सकता है। फिर भी हम लोग एक बार साइड में चेक करेंगे, फिर लिखेंगे ओरिजिन है कि नॉन ओरिजिन साइड है। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको मैं पहले छोटा कर देता हूँ, ग्राफ बनाना है ना अब इसका। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने 7.4 पे, जो हम लोग का मेन है। चलो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाई एक्सिस जो टेढ़ी हो गई इसको सीधा कर देते हैं, और ये हम लोग के एक्स एक्सिस है ना। एक मिनट, अब यहाँ पे मुझे ना बहुत बड़े बड़े नंबर दिखे, एक 0,10 है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 10 है, एक 0,9 है। तो मैं क्या करता हूँ, वाई एक्सिस पे 2 की टेबल पढ़ लेते हैं, 2 4 6 8 10। सेम इधर पे भी कर लेते हैं ना, 2 4 6 8, जितना आ रहा है उतना लिख देते हैं, -2 -4 -6 -8, -2 -4 -6 -8। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने एक गड़बड़ की, क्या गड़बड़ की, ये आपको कुछ तो बता रहा था, क्या बता रहा था ये, कि आपका आंसर कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। तो हम लोग ये जो बाकी का पार्ट बना रहे हो वो वेस्ट है। तो हम लोग ग्राफ कुछ इसको ऐसा नहीं बनाएंगे, कैसा बनाएंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का ये एक्सिस है इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये वाली लाइन को नीचे कर देता हूँ। अब ये हम लोग का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ, मुझे थर्ड और फोर्थ से लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ फर्स्ट से मतलब है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, एक मिनट, है ना। इसका मेन मीनिंग जो था हम लोग समझ गए हैं, अब क्या करना है, अब नंबरिंग दे सकते हैं हम लोग, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम लोग बुक में अच्छे से बनाना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, मोस्टली एक्स पे क्या है 6 तक ही लास्ट है, बना लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या था हम लोग का, 0,9, 0,9, ध्यान देना 0,9 कहाँ पे होगा, x का 0 y का 9, तो मतलब क्या हो जाएगा, क्या ये पॉइंट है जिसका नाम क्या है 0,9, पहला पॉइंट बना लिया। दूसरा क्या है 6,0, 6,0 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, है ना। ये पॉइंट का नाम क्या है 6,0, ठीक है। अब हम लोग एक लाइन बना लेते हैं इसके ऊपर से, क्योंकि ये पहली इक्वेशन की लाइन है, तो इसको बना लेते हैं कुछ। एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दिया, इसको सही कर लेते हैं पहले, है ना, एक मिनट। देखो ये हम लोग की पहली इक्वेशन की लाइन बन गई। अब मुझे क्या करना है, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन की लाइन को हम लोग बोल देते हैं L1, इस इक्वेशन की लाइन को हम लोग बोल देते हैं L2, अगर और इक्वेशन होगी तो उसको बोल देंगे L3 L4 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस ये हम लोग की जो लाइन है इसको हम लोग क्या बना लिया, हम लोग L1 बना लिया। अब दूसरी लाइन कैसे बनाना है, इसको भी प्लॉट करना है। पहला पॉइंट क्या है 0,10, 0,10, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। 0,10 कहाँ होगा, क्या 0,10 यहाँ होगा पहला। दूसरा 5,0, 5,0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं,
एक मिनट ना, देखते हैं सही बन पाएगी कि नहीं, गलत हो जाएगी। एक मिनट रुको, यहाँ से बनाते हैं ना। इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हम लोग की दूसरी लाइन है, जिसके इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, ये हम लोग की लाइन 2 है, तो L2। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है दोनों का फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन बोले तो कॉमन रीजन, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहली इक्वेशन जो लाइन 1 है उसका रीजन कौन सा है, ओरिजिन साइड। अच्छा, पहली लाइन कौन सी है यहाँ पे, ये वाली है, ये वाली लाइन है, ये जो जा रही है देखो, ये वाली पहली लाइन है। इसका कौन सा रीजन चाहिए मुझे, ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड कौन सा हो जाएगा भाई, तो एक बार बना लेते हैं। क्या यही वाला पार्ट हो जाएगा, ये कुछ इस तरह होगा, एक मिनट, कुछ इस तरह होगा, है ना। अब इसको हटाने वाले, ध्यान देना थोड़ा, इसको इमेजिन करना, ये हटाने वाला हूं मैं। तो इसका ये रीजन है, और दूसरा वाला जो लाइन है उसका भी रीजन कौन सा है, दूसरी लाइन कौन सा है, ये वाली, उसका भी रीजन कौन सा है, ओरिजिन साइड। तो जब मैं इसके भी रीजन बनाऊंगा तो भी कहां बनाऊंगा, यही बनाऊंगा, है ना। तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, तो क्या ये आपको ये जो अंदर वाला ट्राइंगल दिख रहा है, देखना ये वाला, बना के चेक करना एक बार, क्या ये वाला पार्ट आपको कॉमन रीजन दिखेगा, ये जो मैं बनाने वाला हूं अभी। ये जो अंदर वाला रीजन, ये उन लोग का मेन रीजन होगा, शेडेड रीजन, जिसको हम लोग बोल देंगे फिजिबल रीजन। ठीक है, जो कॉमन हो दोनों में। अब बोलोगे इसको क्यों नहीं लिए, तो लाइन 1 में छूट गया, लाइन 2 में छूट गया, लाइन 1 में छूट गया, तो बोलेंगे नहीं भाई इसको क्यों छोड़ दिए, ये कॉमन ही क्या, देखो ये लाइन 1 है ना, ये लाइन 1 में तो आ रहा है, लेकिन लाइन 2 के तो बाहर चले जा रहे हैं ना, इसीलिए इसको नहीं ले रहे हम लोग। तो समझा रीजन कैसे डिसाइड करना है। अब रीजन तो तुमको पता चल गया कौन सा रीजन है भाई, कौन सा रीजन है। एक मिनट, इसको बना लेते एकदम अच्छे से, देखना मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं एकदम अच्छे से। ये आंसर है हम लोग का, तुम लोग पेंसिल से अच्छे से बनाना। ठीक है, अब जो रीजन है ना उसका नाम दे देते हैं। देखो कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है जिसको मैं बोल देता हूँ ओ, यहाँ पे दिया हूँ पॉइंट का कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कोई एक पॉइंट आ रहा है जिसको बोल देते हैं ओ, इसको नहीं बोलते हैं ओ, ओरिजिन को बोलने का, इसको बोल देते हैं ए, ये है हम लोग का ओरिजिन। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है ये वाला, जिसको हम लोग बोल दिए बी। ठीक है, इसको बोल दिए सी। तो अभी हम लोग का फिजिबल रीजन कौन सा हो जाएगा, ए ओ बी सी। तो हम लोग बोलेंगे ए ओ बी सी इज द फिजिबल रीजन। ठीक है, अगर यह पार्ट आपको समझ में आ गया है तो अगला पार्ट एकदम इजी है आपके लिए। सेम चीज करना है जो आपको एग्जाम में पूछता है ना, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन, अब हम वो करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, सेम चीज करना है वहां पे भी, बस इसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये पार्ट को एकदम अच्छे से समझ लो। एक बार और करेंगे, अभी हम लोग आगे एक सम और करेंगे इसका, ये तो आपको होमवर्क है। इसमें जो हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग समझ लेंगे क्या करना है। उससे पहले आप इसको एक बार समझ लो, एक बार इसको खुद से ट्राई करो, चाहिए तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने मेन पार्ट पे। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, यहीं से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ये 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ लेता है। अभी जो हम लोग किए हैं ये सब पीछे, ये सब तो इसके सब पार्ट्स थे, मतलब इसमें यूज होने वाले पार्ट्स थे जो हम लोग 7.1 7.2 में यूज करते थे। अब हम लोग यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, हम लोग को पूछ रहा है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 11x प्लस 8y सब्जेक्ट टू x लेस देन इक्वल्स टू 4, y लेस देन इक्वल्स टू 6, x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 6, और यहाँ क्या दिया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नहीं समझा ये क्या बोल रहा है। देखो ये जो z है ना, ये z को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब मुझे बोल रहा है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमाइज कब होगी, मतलब x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि z का आंसर मैक्सिमम आएगा। अब तो बहुत सारी वैल्यू ऐसे दो, लेकिन यहाँ पे जो इसके बाद ये जो कंडीशन दिया है ना,
इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट। मतलब इसके बाहर तुम्हारा आंसर जाना ही नहीं चाहिए। तो कितने कंस्ट्रेंट है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। अच्छा, ये तो देखा देखा लग रहा है ना? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्या बताता था कि हमारा जो रीजन होगा, जो आंसर होगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मोस्टली हर क्वेश्चन में दिखाई देगा। देखो आगे जितने भी सम्स है, यहाँ पे भी है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इधर पे भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ध्यान देना, इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें भी देखो क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक सम मैं करूंगा, एक तुमको ट्राई करना है, ठीक है? तो चलो चलते हैं पहले सम पे। मैक्सिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रेंट पे ध्यान देंगे। उसको भूल जाओ अभी के लिए, कंस्ट्रेंट पे ध्यान दो। यहाँ कितने कंस्ट्रेंट है? इसको छोड़ के, ये तो सिर्फ बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको छोड़ के कितने कंस्ट्रेंट है? 1 2 3। मतलब 3 लीनियर इन इक्वेशन है। x लेस देन इक्वल्स टू 4, y लेस देन इक्वल्स टू 6, और दूसरा कौन सा? x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है? अभी अगर मैं तुमको इसके लाइन बनाने बोल दूं तो बना लोगे, है ना? तो हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर ये तीनों इक्वेशन वापस से लिखेंगे। तो टेबल में सबसे पहला पार्ट क्या आता था भाई? सबसे पहला पार्ट आता था इक्वेशंस। कितनी इक्वेशंस है? 3 है, तो 3 आ जाएगी। फिर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, उसके बाद x कॉमा y, है ना? उसके बाद क्या आता था? साइन। साइन साइन के बाद क्या आता था? रीजन। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन कितनी है भाई? 3 है। तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। चलो, पहली इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू 4। लेस देन मत दे देना भाई, इक्वेशन लिखना है तो उसका लेस देन वाला पार्ट हटा दो। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 6, ये दूसरी इक्वेशन है। और तीसरा कौन सा है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये तीसरी इक्वेशन है। अब तुमको करना क्या है? इसको टेबल को पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, छोड़ो, इसको देखते हैं। अब चलो, सबसे पहले इस इक्वेशन में x को 0 रखो, y को 0 रखो। कोई मतलब है क्या? नहीं, मतलब कोई नहीं है। तो सिर्फ x क्या है? 4। y कुछ भी ले लो, y का मतलब ही नहीं है। y 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 7 लोगे, 100 लोगे, हमेशा 4 ही आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा भाई? 4 0। 4 0, क्योंकि y कुछ भी नहीं है, ले नहीं सकते हम लोग 0 0। इधर पे x के बारे में कुछ नहीं दिया है। y हमेशा क्या आएगा? 6। x की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, हमेशा x y क्या रहेगा? 6, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं ना, इक्वेशन में x वेरिएबल है ही नहीं। तुम चेंज करोगे तो y थोड़ी बदलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 0 6। ध्यान देना, ये बहुत काम का चीज था ना। जब भी x इक्वल्स टू रहेगा कुछ भी, y है नहीं। मैंने इसकी इक्वेशन आपको सबसे पहले स्लाइड में बताया था, जहां पे मैंने ग्राफ बताया था कि भाई, दिखा देता हूं एक बार आपको, एक मिनट। यहाँ पे याद करो कि इस लाइन का x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी हमेशा? y इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू a। a क्या होता था? कभी 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बाकी देखो y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। वैसे इसकी बात कर लेते हैं y एक्सिस पे। y एक्सिस की इक्वेशन कहाँ थी भाई? यहाँ पे। x हमेशा 0 रहेगा, y कुछ भी हो सकता है, x क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। तो ये वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ध्यान देना, अगर वहां यहाँ पे तुम लोग ने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम लोग? ये दोनों हो गया इक्वेशन। ये इक्वेशन तो सॉल्व करने आता है, ये इजी है। एक बार x0, एक बार y0, एक बार x0, एक बार y0। ठीक है? जब मैं इसमें x को 0 रखता हूं, x को, तो y क्या हो जाएगा? ये तो गायब हो जाएगा ना। तो y क्या मिलेगा मुझे? y मिलेगा 6, आया ना? जब मैं इसमें y को 0 रखता हूं तो x क्या हो जाएगा अपना? 6। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, 6, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 0। सही है? अब ध्यान देना, साइन। साइन क्या दिया हुआ है? देखो, पहला वाला x लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब इसकी साइन क्या है? लेस देन इक्वल्स टू। दूसरा वाला भी क्या है? लेस देन इक्वल्स टू। और तीसरा वाला भी क्या है? लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है? मेरे टेबल को पहले कंप्लीट कर देता हूं। लाइन टेढ़ी है, थोड़ा ध्यान समझ लेना। ठीक है?
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना एकदम अच्छे से। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, मैंने तो एक चीज भूल गया यहाँ पे, रीजन बताना। अब रीजन क्या होगा, मोस्टली लेस देन इक्वल्स टू दिखता है तो हमेशा ओरिजिन साइड होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, चेक करेंगे। तो पहले इक्वेशन क्या थी इसका, x लेस देन इक्वल्स टू 4, है ना। x और y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रखना है चेक करने के लिए, 0 0। y तो है नहीं, x 0 रखूंगा, क्या 0 लेस देन 4 होता है या इक्वल्स टू होता है, नहीं इक्वल्स टू नहीं होता लेकिन लेस देन होता है। हाँ, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, ओरिजिन साइड। मोस्टली ओरिजिन साइड होगा, ये भी ओरिजिन साइड होगा, ये भी ओरिजिन साइड ही होगा, एक बार चेक कर लेते फिर भी। y लेस देन इक्वल्स टू 6, x और y कोऑर्डिनेट क्या रखना है 0। जब मैं y की जगह 0 रखूंगा तो ये लेस देन 6 होता है ना। हाँ, पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या बोल दूंगा मैं, ओरिजिन साइड। तीसरा भी वही करेंगे, क्या इक्वेशन, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6, x और y को 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 6। क्या ये 0 लेस देन 6 होता है, हाँ इक्वल नहीं होता लेकिन लेस देन होता है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये भी ओरिजिन साइड हो गया, ये भी पार्ट अपना। इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, वो उसका काम हो गया। अब सिर्फ ये ग्राफ को प्लॉट करना है यहाँ पे, तो एक्सिस बना लेते हैं। अब आपको एक चीज तो पता है भाई, हम लोग का आंसर जो होगा वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे दो कंडीशन लिखी हुई थी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है हम लोग का रीजन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम लोग आंसर कहाँ बनाएंगे, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, ठीक है। पॉइंट्स लिख लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना हो रहा है उतना लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स लिख लिए। सबसे पहली इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू 4। x 4 कहाँ पे होगा वो लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट जो है वो मार्क कर लेते हैं, 4,0। 4,0 कहाँ होगा, यहाँ पे, एक मिनट, 4,0 होगा यहाँ पे, ठीक है। पहली लाइन की सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट दिया, पहली लाइन का एक ही कोऑर्डिनेट दिया, तो इधर से जो लाइन जाएगी वो क्या होगी भाई, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, नहीं गलत हो जाएगा। क्यों, क्यों, अब एक चीज याद रखना, जब भी x इक्वल्स टू ए कोई भी नंबर हो सकता है, इसका ग्राफ बनाना पड़ गया, लाइन बनाना पड़ गया, तो वो ऐसी लाइन होगी जो हमेशा y से पैरेलल होगी। मतलब अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, x इक्वल्स टू 4, x 4 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो मुझे ऐसी लाइन बनाना पड़ेगा जो y एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी, तो वो ऐसी कुछ लाइन होगी, है ना, सीधी है। तो ये हम लोग की पहली लाइन बन गई, है ना। अभी हम लोग को पता है एक चीज, क्या भाई, कि हम लोग इधर पे लाइन को नंबरिंग कर देते हैं, नाम दे देते हैं। पहले वाले को L1 बोल देते हैं, दूसरे वाले को L2 बोल देते हैं, तीसरे वाले को L3 बोल देते हैं। इसको ध्यान से समझना अभी। तो पहली लाइन की इक्वेशन क्या है अपनी, L1, ये L1 का काम हो गया। दूसरी लाइन क्या है भाई, y इक्वल्स टू 6। अब y 6 कहाँ पे होता है, तो मतलब पॉइंट क्या है इसका, 0,6, y है ना, तो 0,6 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। मैं यहाँ बोल रहा था, ये पॉइंट आप प्लॉट कर लो, आपको खुद आंसर आ जाएगा। पहले हम लोग 4,0 प्लॉट कर दिए, हाँ। दूसरा क्या है, 0,6, 0,6 यहाँ पे। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू के टर्म में ना, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी x इक्वल के टर्म में कुछ भी इक्वेशन आपको ग्राफ बनाने बोल दिया गया तो y एक्सिस से पैरेलल होगा। तो सिमिलरली y इक्वल्स टू कुछ नंबर दे दिया, बोला इसका लाइन बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, तो तुमको ऐसी लाइन बनाना है जो x एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे आते हैं, अब मुझे यहां से एक ऐसी लाइन बनाना पड़ेगा जो x एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो बना लेते, बना लिए, ये लाइन x एक्सिस से पैरेलल है, और इस लाइन का नाम क्या है भाई, L2। अब लास्ट है क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये बनाना है। इसके पॉइंट्स क्या है, एक है 0,6, 0,6 मतलब यही वाला पॉइंट हो गया, यही वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा 6,0, 6,0 मतलब यहाँ से, एक मिनट ये हटा दो, क्या हो रहा है, ये होगा 6,0, हाँ है ना, 6,0। अब मुझे ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाना है, तो बना लेते हो भी।
ये हो गया, ठीक है। और ये हम लोग की है तीसरी लाइन, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ L3, ठीक है। अब क्या करना है, ये तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है वो चेक करना है। तो तीनों का रीजन देख रहे हो, ओरिजिन साइड है, तीनों का ओरिजिन साइड है। पहली लाइन कौन सी थी हम लोग की, ये वाली, इसके लिए ओरिजिन साइड कौन सा होगा, ये लाइन से ओरिजिन इस तरफ है ना, तो इसके लिए ये पार्ट होगा, ध्यान देना एकदम अच्छे से, ये पार्ट होगा। मैं रफली पहले बना रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। दूसरा पार्ट कौन सा दिख रहा है हम लोग को, दूसरा पार्ट कौन सा, दूसरी लाइन कौन सी, ये वाली, इसके लिए भी कौन सा रीजन है, ओरिजिन साइड, तो इसके लिए भी ग्राफ कुछ इस तरह होगा नीचे, ठीक है। तीसरी लाइन कौन सी हम लोग की, तीसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और वो भी इसका भी रीजन कौन सा है, ओरिजिन साइड, वो भी ये वाली लाइन है, तो इसके लिए भी ओरिजिन साइड कौन सा होगा, क्या ये होगा, हाँ ये ओरिजिन साइड है। अब तीनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, देखो ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी देखो इस तरफ आ रहा है, तो क्या ये तीनों का ये रीजन कॉमन दिख रहा है तुमको, मैं ये हटा देता हूं, एक मिनट, क्या तीनों का कॉमन रीजन ये दिख रहा है तुमको, ये पूरा, हाँ है ना, ये अंदर वाला हिस्सा, तो ये हम लोग का क्या है, कॉमन रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं फीजिबल रीजन। कौन सा रीजन भाई, फीजिबल रीजन। अब भी इसको किए थे ना हम लोग जो पीछे सेम, तो ये हम लोग का फीजिबल रीजन है। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, तुम स्केल से अच्छे से बनाना। ठीक है, और तुमको एक काम यहाँ पे करना है, फिजिबल रीजन का नेमिंग करना है। इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, ए, ये हमेशा ओरिजिन होता है तो ओरिजिन को मोस्टली हमेशा नाम ओ ही देना है, ओ, ये हम लोग का हो जाएगा ये पॉइंट बी, और कौन सा पॉइंट आ रहा है देखो ये वाला, इसको बोल देंगे सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग लिखेंगे ए ओ बी सी इज द फिजिबल रीजन, ठीक है। पहले आपको ये टेबल बनाना है, फिर ये ग्राफ बनाना है, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। अब फिजिबल रीजन में सबके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ए कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या ये ए है, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या इसका कोऑर्डिनेट 0,6 हो रहा है कुछ, हाँ, तो ए का कोऑर्डिनेट तुमको पता है 0,6। अच्छा, ओरिजिन का भी कोऑर्डिनेट पता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। फिर क्या भाई, बी का कोऑर्डिनेट भी पता है ना, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 है ना, 4 पे 4,0, क्योंकि ये लाइन पे एक्स एक्सिस पे, तो हम लोग बोलेंगे 4,0। क्या सी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट नहीं पता, क्योंकि देखो ना सी यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या हम लोग ऐसे लाइन बना के थोड़ी ना चेक कर सकते हैं क्या है, तो इधर ध्यान देना, क्योंकि मुझे इसमें बीच में कौन सा पॉइंट है मुझे नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे ये कोऑर्डिनेट को। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, तो चेक करो ये कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, देखो एक ये वाली लाइन है, दूसरी ये वाली लाइन है ना, ये दोनों लाइन का तुमको इक्वेशन पता है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, लाइन, कौन सी लाइन है भाई, इस लाइन का नाम क्या है L3, और दूसरी लाइन कौन सी, इस लाइन, ये लाइन का नाम क्या है L1, तो बोलेंगे L1 एंड L3 आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट सी पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये दोनों लाइन को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लाइन 1 की इक्वेशन क्या है, लाइन 1 की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4, लाइन 2 की लाइन 3 है ना, लाइन 3 की इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, है ना। तो तुमको देखो x कोऑर्डिनेट तो इसी मिल गया, x कोऑर्डिनेट क्या है भाई 4, y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, पुट x इक्वल्स टू 4 इन L3, इसमें x की जगह 4 रख दो, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, देखो y क्या मिल जाएगा, 4 को इधर बुला लो -4, y क्या मिल गया 2। तो देखो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए तुम्हारे, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x क्या है 4, 2। क्या अब सबके कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास है, हाँ है, तो एक टेबल अब और बनाना है हम लोग को। पहला क्या होगा हम लोग का, पॉइंट्स जो हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिले, और यहाँ पे होगा z, ठीक है।
अब पॉइंट्स क्या क्या थे हम लोग के, सबसे पहला पॉइंट था ए, ओ, बी और लास्ट क्या था अपना सी। ठीक है, यहाँ पे z की इक्वेशन लिख लेते हैं। अच्छा z की इक्वेशन थी क्या, तो मैंने बहुत छोटा कर दी। z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y। z की इक्वेशन थी कुछ 11x, एक मिनट, 11x प्लस 8y। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट क्या था 0,6, 0,6, 0,0 और ये शायद था 4,0। चेक कर लेते ना, एक मिनट 4,0, हाँ सही है। और सी का कोऑर्डिनेट तो हम लोग निकाल लिए 4,2। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, ये x, y जो हम लोग a का कोऑर्डिनेट है ना वो इसके अंदर पुट करना है। इक्वेशन क्या है 11x प्लस 8y। एक बार x की जगह 0 रखना है और y की जगह 6 रखना है। तो 11 यहाँ 0 रखा प्लस 8 y की जगह 6 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई 11 0 0 प्लस 8 6 48। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 48। दूसरा x की जगह 0 और y की जगह भी 0, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर एक बार क्या रखना है 4,0, तो x की जगह 4 और y की जगह 0, 11 4 44 प्लस 0, आंसर क्या आ रहा है 44। अब लास्ट x की जगह 4 y की जगह 2, x की जगह 4 प्लस y की जगह 2, 11 4 44, 8 2 16, कितना आंसर आ रहा है 60। तो इसका आंसर आ रहा है 60। अब चेक करना इसमें कि z की वैल्यू मैक्सिमम कब है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं। अगर मिनिमम पूछता तो हम लोग 0 बोल देते, मैक्सिमम कहाँ पे यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे z इज मैक्सिमम एट कौन से कोऑर्डिनेट पे, एट पॉइंट C, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,2। तो हम लोग बोल देंगे z मैक्स क्या हो जाएगा अपना इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये मैक्सिमम वाला एक सम था जिसमें स्टेप्स ध्यान देना क्या क्या करना है भाई। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा कैपिटल बड़ा कर देता हूँ। इक्वेशन दिया है, मैक्सिमाइज बोल देगा, मिनिमाइज बोल देगा, तो तुमको क्या करना है सबसे पहले ये इक्वेशन के टेबल बनाना है। कितनी इक्वेशन है वो यहाँ लिखना है। ये दो तो सिर्फ कोऑर्डिनेट बताता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है कि सेकंड कोऑर्डिनेट है। फिर आप लोगों को टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाना है, ग्राफ में चेक करना है फिजिबल रीजन कौन सा होगा, फिजिबल रीजन के पॉइंट्स लिखना है, लिख दिए। फिर वो जितने भी पॉइंट्स है सबके कोऑर्डिनेट्स चेक करना है। अगर दिए हुए तो वेल एंड गुड, नहीं दिए तो फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ था तो हम लोग बोले ये कोऑर्डिनेट पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो बोलेंगे ये दो थी, ये दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। यहाँ तो फिलहाल एकदम इजी था, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग इक्वेशन आएगी, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जो आपने 10वीं में किया था। फिर x और y की जो वैल्यू मिलेगी वही आपके c का कोऑर्डिनेट होगा। उसके बाद क्या करना है, फिर एक टेबल बनाना है जिसमें पॉइंट्स लिखना है, दूसरा z की वैल्यू। अब जो जो कोऑर्डिनेट दिए हुए थे यहाँ लिख दो, उसकी वैल्यू पुट करके इसके अंदर चेक करो किसमें मैक्सिमम आ रही है। तो हम लोग बोले मैक्सिमम यहाँ पे आ रही थी। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, z मैक्स कितना आ गया 60। अब ये क्वेश्चन तुमको ट्राई करना है। यहाँ पे भी कितनी इक्वेशन है, 1 2 3, ये तीनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये एकदम इजी सम है। अगर वाला सम तुमको समझ में आ गया ये वाला, तो ये भी तुम कर लोगे। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं मिनिमाइज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक मिनिमाइज का सम। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछा गया है लास्ट ईयर में या इससे लास्ट ईयर में 25 या 24 में एक बार आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है, मिनिमाइज, सेम सम है, सेम है, बस मैक्सिमाइज की जगह क्या आ गया मिनिमाइज। ग्राफ टेबल भी बनाना है, ग्राफ भी वही बनाना है। तो इधर ध्यान दो, सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके अलावा जो तीन जन दिख रहे हैं ये आपकी क्या है, कंस्ट्रेंट है, जिसकी अपने को लाइन बनाना है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर क्या क्या होगा भाई, अब तो याद हो गया होगा है ना। सबसे पहले क्या आता है, इक्वेशंस, फिर x y, x कॉमा y, फिर क्या आता है साइन, और उसके बाद रीजन, है ना। इतने पार्ट हमेशा होते हैं। तो इक्वेशन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन क्या है भाई, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ग्रेटर देन मत लिख देना। उसके बाद दूसरा क्या है, मैं इसको ऊपर कर दूंगा लिखने के बाद, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू
15, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2। अभी सेम ऐसा हम लोग लाइन बना के आए, y इक्वल्स टू 2 है मतलब किससे पैरेलल होगा, किससे पैरेलल होगा, x एक्सिस से, ठीक है। अब टेबल कंप्लीट कर लेता हूं मैं। चलो यहाँ पे मुझे तीन इक्वेशन दिख रही है। एक बार x0, एक मिनट, हाँ इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक बार x0 और एक बार y0। सेम इसमें भी एक बार x0 एक बार y0। यहाँ पे तो x है नहीं तो इधर पे सीधा x को कुछ भी नहीं लेंगे और y क्या हो जाएगा अपना 2। इसका कोऑर्डिनेट तो इसी मिल गया 0,2। सही है। अब आगे चलते हैं। इसमें जब मैं इधर पे x को 0 रखूंगा, x 0 है ना, x को 0 रखूंगा तो ये गायब हो जाएगा, 2 0 0। y क्या मिल जाएगा तुमको 7। और दूसरी बात किसको 0 रख रहे हैं, y को। जब y को 0 रखूंगा, y को 0 रखेंगे तो x क्या आएगा कुछ 7/2 ना, सही बोल रहा हूँ ना। 2x इक्वल्स टू 7, y गायब हो गया क्योंकि y 0 है, x क्या मिल जाएगा 7/2। सही है। चलो तो एक पॉइंट मिला 0,7 और एक पॉइंट क्या मिला मुझे 7/2,0। फ्रैक्शन से डरना नहीं है, इजी है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। एक बार x को 0 एक बार y को 0। जब मैं x को 0 रखूंगा तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, सही है। जब ये गायब होगा तो बचेगा क्या, एक मिनट, 3y इक्वल्स टू 15। अच्छा y क्या मिलेगा यहाँ से, y हम लोग को मिलेगा भाई 15/3, 1 जा 5 जा, तो y की वैल्यू क्या मिली भाई 0,5, 0,5। एक बार x को y को 0 रखना है, x को 0 रखे तो y 5 मिला। अब x को y को 0 रखेंगे तो ये गायब हो जाएगा, है ना। इतने पार्ट को हटा देते हैं तो x क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ से 2x इक्वल्स टू 15। x क्या मिलेगा 15/2, तो यहाँ लिख देते हैं 15/2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 15/2, 0। अब यहाँ से मुझे देखना है कि साइन कौन कौन सा है, तीनों इक्वेशन की साइन क्या दिया हुआ है। देखो पहले इक्वेशन की साइन क्या दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दूसरी इक्वेशन का भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तीसरे का भी क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब रीजन चेक करना है, ओरिजिन है कि नॉन ओरिजिन है। मैंने बोला है जब भी चेक करना है रीजन तो क्या कर दो, उस इक्वेशन में, उस इनइक्वालिटी में 0 पुट कर दो, ठीक है, x और y की जगह। पहली इनइक्वालिटी है, जब मैं 0 0 रखूंगा तो 2 × 0 + 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 होता है, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 होता है, नहीं। जब भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या लिखेंगे नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है, नॉन ओरिजिन साइड। दूसरे में भी चेक करोगे तो ये भी 0 रखोगे जब यहाँ पे इक्वेशन क्या है 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। यहाँ पे मैं 0 रखूंगा, इधर पे भी 0 रखूंगा, पूरा 0 हो जाएगा। क्या 0 15 से बड़ा होता है, बराबर होता है, नहीं। तो इसका भी क्या आ जाएगा नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। तीसरा भी चेक करोगे जब, तीसरा भी जब तुम चेक करोगे तो वो भी क्या आएगा नॉन ओरिजिन साइड। क्यों, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 2 है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, y की जगह 0 रखो। क्या 0 2 से बड़ा या बराबर होता है, नहीं। तो इसका भी क्या हो जाएगा नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। अब ये टेबल को छोटा कर देते हैं। अब इसका हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो 3 इक्वेशन है मतलब 3 लाइन है। और हम लोग को एक चीज पता है यहाँ से कि हम लोग का जो भी रीजन होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो हम लोग का पूरा आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, पहली लाइन हम लोग प्लॉट करते हैं। पहली लाइन को हम लोग नाम दे देंगे L1, दूसरी को L2 और तीसरी को L3। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग प्लॉट करते हैं।
तो कोऑर्डिनेट क्या है पहला 0,7, 0,7 कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा 0,7। दूसरा क्या है 7/2,0, 7/2 का मतलब क्या होता है, 2 1 जा 2 3 जा 6, 3.5, 3.5 कहाँ पे आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, क्या यहीं कहीं होगा 3.5। तो हम लोग का पहला लाइन यहां से बनेगा, तो इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग की फर्स्ट लाइन है जिसको हम लोग बोल दिए, एक मिनट, ये हम लोग की फर्स्ट लाइन है जिसको बोल दिए L1, ठीक है। ऐसी सेकेंड लाइन को प्लॉट करेंगे हम लोग। सेकेंड लाइन क्या है 0,5, 0,5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 0,5। और दूसरा क्या है 15/2,0, 15/2 का मतलब क्या होगा, 2 1 जा 2 7 जा 14.5, क्या 7.5, 7.5 कहाँ होगा, कुछ 7 और 8 के बीच में होगा यहाँ पे 7.5,0, तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग की दूसरी लाइन है। अब इसको हम लोग बोल देते हैं L2, इसको बोल देंगे हम लोग L2। तीसरी लाइन कौन सी हम लोग की y इक्वल्स टू 2, मतलब 0,2, 0,2 कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, है ना। इधर से लाइन जाने वाली जो होगी, क्योंकि देखो ये y इक्वल्स टू 2 है, x है नहीं यहाँ पे, तो मुझे ऐसी लाइन बनाना पड़ेगा जो x एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा, तो कुछ इस तरह होगा, है ना। और ये हम लोग की कौन सी लाइन है L3, इसको हम लोग बोल देंगे L3। अब हम लोग को रीजन डिसाइड करना है, तो पहली लाइन कहाँ पे हम लोग की, ये हम लोग की फर्स्ट लाइन है, इसका रीजन कौन सा है, ध्यान देना एकदम, तीनों का कॉमन रीजन कौन सा आएगा वो देखते हैं। नॉन ओरिजिन साइड मतलब ये लाइन से ओरिजिन साइड ये, तो नॉन ओरिजिन कौन सा होगा, ये ऊपर वाला, ध्यान देना एकदम, यही सब होगा, है ना। तो हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा लाइन कौन सा हम लोग का 2x + 3y = 15, ये कौन सी लाइन है अपनी 2x + 3y = 15, ये वाली लाइन। इसके लिए भी रीजन कौन सा है, नॉन ओरिजिन। नॉन ओरिजिन का होगा, ये तो ओरिजिन हो गया ऊपर की तरफ, मतलब इसका भी रीजन कुछ ऊपर ही आएगा ऐसा, ठीक है। ध्यान देते हैं ना, दोनों का रीजन ऊपर हो गया, इमेजिन करना। तीसरी लाइन कौन सी हम लोग की y = 2, इसका भी रीजन कौन सा है, नॉन ओरिजिन। नॉन ओरिजिन मतलब ये दो लाइन, ये ओरिजिन उसके लिए ये तरफ है, तो ऊपर की तरफ, इसका भी ग्राफ कहाँ बनेगा, इसे कुछ ऊपर जाएगा। अब तुमको यहाँ तीनों ग्राफ का, तीनों लाइन का कॉमन रीजन दिखाई दे दिया होगा, कौन सा है भाई, ये देखो, क्या यही वाला होगा, ये रीजन तीनों में आ रहा है, ठीक है। है ना, ये देखो, ये अगर y = 2 की लाइन है, नॉन ओरिजिन मतलब ऊपर की तरफ। अगर मैं बोलूंगा ये रीजन क्यों नहीं ले रहे, तो ये रीजन इसमें तो आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं, ये तो ओरिजिन साइड हो जाएगा इसके लिए। इसीलिए ध्यान देना ग्राफ बनाते वक्त, अब हम लोग को फिजिबल रीजन अपना मिल गया, कॉमन रीजन मिल गया। अब वो कौन कौन सा है उसके कोऑर्डिनेट्स को नेमिंग कर दो, ठीक है, एंड पॉइंट्स को नेम दे दो। पहला एंड पॉइंट यहाँ पे जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, दूसरा जो आ रहा है वो ये है जिसको बोल दिया हम लोग बी, तीसरा कुछ ये वाला है सी, बस ये तीन है ना, ए बी सी, और इस तरफ कहीं हम लोग एक नाम दे देंगे डी। अब तुमको लिखना क्या है, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होगा, जब भी मैक्सिमाइज का सम करो, जब भी मैक्सिमाइज का सम करो, अगर उसमें एक्सिस आ रही है ना, एक्स एक्सिस आ रही हो या वाई एक्सिस आ रही हो, फिलहाल इसमें वाई एक्सिस तो एक्स एक्सिस नहीं आ रही क्योंकि वो नीचे रहेगी, वाई एक्सिस आ रही है ना, तो तुम्हारा जो रीजन का आंसर होगा ना वो स्टार्ट होगा वाई से। वाई एक्सिस आ रही है ना, ऊपर से नाम लिखते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, ये अपना एक्स एक्सिस होता है, तो हम लोग नेमिंग कैसे देंगे, वाई ए बी फिर सी और कौन सा है भाई डी इज द feasible रीजन, ठीक है। कौन कौन सा है, y a b c d इज द feasible रीजन, ये समझ गया, feasible रीजन मिल गया। अब सबके कोऑर्डिनेट्स लिखना है, y को भूल जाओ और ये जो d है ना इसको भूल जाओ। हम लोग का जो feasible रीजन के तीन कोऑर्डिनेट्स, एक c है, एक b है और एक a है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि d का पॉइंट अपने को इतना खास कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होगा।
इसको छोड़ दो, यहां से ध्यान दो, सी बी और ए, है ना, ये हम लोग ने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है ताकि ये खत्म कहां पे हो रहा है इसे लिखने के लिए लिख दिया डी। तो अब तुमको कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए किसके किसके, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कहां पे, ए कहां पे, ए तुमको दिख रहा है 0,7 ये पॉइंट पे, तो हम लोग बोल देंगे इसका कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है 0,7। अच्छा बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बी यहाँ पे नहीं पता ये क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बी का नहीं पता, अभी चेक करेंगे कैसे करते हैं, ध्यान देना तुम लोग, बी का नहीं पता, इसको फाइंड करना है। तीसरा कौन सा है, सी, क्या सी का कोऑर्डिनेट पता है, इसका भी नहीं पता, तो हम लोग बोलेंगे सी का कोऑर्डिनेट भी अपने को फाइंड करना है। तो तुमको दो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक बी दूसरा सी। अब चेक करो बी किसके किसके इंटरसेक्शन से बना है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, बी किसके किसके इंटरसेक्शन से बना हुआ है, बी यहाँ पे ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों के इंटरसेक्शन से, इस लाइन का नाम क्या है हम लोग का L2 और इस लाइन का नाम क्या है L1। तो L1 और L2, L1 की इक्वेशन क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और दूसरी क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। ये अपनी L1 थी, ये L2 था, तो हम लोग को यहाँ पहले बताना पड़ेगा L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, हम लोग को इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब तुमको इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करके क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। ये दोनों इक्वेशन में x वाला पार्ट कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको नाम दे देते इक्वेशन 1, इसको बोल देते इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो दूसरी इक्वेशन क्या है उसको पहले लिख रहे हैं 3y इक्वल्स टू 15, फिर दूसरा क्या है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ऊपर नीचे लिखोगे चलेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेना तो माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2y, 15 में से 7 जाएगा तो 8, क्या यहाँ से y कोऑर्डिनेट मिल गया तुमको 4। अच्छा y मिल गया तो x भी मिल जाएगा, y मिला तो किसी भी एक में पुट कर दो, तो लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग 4, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 4 इस तरफ आएगा तो 7 माइनस 4, सही है, 2x इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा 3, x क्या मिल जाएगा मुझे 3/2, तो तुमको b का कोऑर्डिनेट मिल गया, b का कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, 4, सही है। अब b कोऑर्डिनेट मिल गया, दूसरा कौन सा है c, अब c कहां से फाइंड करेंगे भाई, c किसको किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो तीसरी लाइन y इक्वल्स टू 2 और दूसरा कौन सा अपना ये वाली इक्वेशन L2, L2 की इक्वेशन पता है, तो देखो L2 एंड L3 इंटरसेक्ट एट पॉइंट C, है ना, तो L2 की इक्वेशन क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 और L3 की इक्वेशन क्या थी y इक्वल्स टू 2, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, L3 की y इक्वल्स टू 3 और L2 की क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। अब तुम्हारा काम क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो हम लोग को मिल जाएगा, देखो इसमें y की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई, बस क्या निकालना है अपने को x की वैल्यू निकालना है, तो पुट y इक्वल्स टू 2 इन L2, L2 में पुट कर दो सिर्फ, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखना है 2, तो 2x प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 15, 2x इक्वल्स टू 15 प्लस 6 इस तरफ आएगा -6, 2x इक्वल टू 15 में से 6 गया 9, x क्या मिल जाएगा 9/2, x मिल गया y मिल गया, तो c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपना 9/2, 2, सही है, अपना काम हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है अपने को, एक टेबल बनाना है जिसमें आते हैं पॉइंट्स और दूसरा z की वैल्यू। अब z की इक्वेशन क्या थी वो चेक कर लेते हैं, z की इक्वेशन थी 8x प्लस 10y, 8x प्लस 10y, पहला पॉइंट था अपना a, दूसरा था b और तीसरा अपना था c, c का कोऑर्डिनेट तो मिल गया 9/2, 2, b का कोऑर्डिनेट क्या था 3/2
कॉमा 4। सी का क्या था अपना, अच्छा ए का क्या था अपना, ए का था 0,7। तो 1 बाय 1 इसमें पुट करना है और आंसर बताते जाना है। पहले मैं ए को पुट करता हूं, यहां 0 रखूंगा एक्स की जगह और वाई की जगह क्या रखेंगे 7। तो 8 0 जा 0, 0 से 10 7 जा 70। आंसर क्या आ रहा है टोटल, 0 प्लस 70 क्या हो जाएगा 70। पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्या है भाई, 3/2, 4 रखना है। एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं 3/2 प्लस वाई की जगह क्या रखना है 4। देखो 2 1 जा 2, 4 जा 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 10 4 जा 40। आंसर क्या आ रहा है 52। क्या आया 52। सी का इसी कर लेते हैं। एक्स की जगह क्या रखना है 9/2 प्लस वाई की जगह क्या रखना है 2। देखो 2 1 जा 2, 4 जा 4 9 जा 36 प्लस 10 2 जा 20। आंसर क्या आ रहा है इसको प्लस करने पे 46 56 कितना हो जाएगा ये 56। हम लोग को पूछा था मिनिमाइज करनी है। मिनिमम वैल्यू एक्स की कहाँ आ रही है, मिनिमम वैल्यू जेड की कहाँ पे आ रही है, तो बोलोगे यहाँ पे, है ना। तो हम लोग बोलेंगे z इज मिनिमम एट पॉइंट कौन सा है बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, 4। देयरफॉर z मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी 52। अगर यहीं पे मैक्सिमम पूछता तो हम लोग 70 बोल देते, मिनिमम पूछा इसीलिए 52। अब ये क्वेश्चन तुमको ट्राई करना है, ये क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। अगर ये तुम कर ले रहे हो तो तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये अपने 4 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, ठीक है।